हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में हम तीन तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन जो हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं वो है लीनियर इक्वेशन, दूसरी है क्वाड्रेटिक और तीसरी है क्यूबिक। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की जो डिग्री यानी पावर वो 1 होती है, तो वो होती है लीनियर इक्वेशन। जैसे कि इक्वेशन x प्लस टू इक्वल्स टू 0। इसके अंदर जो वेरिएबल है x, इसकी जो डिग्री है वो 1 है, तो ये इक्वेशन हुई लीनियर इक्वेशन। उसके बाद आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल होता है अगर उसकी जो डिग्री वो 2 हो तो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन होती है क्यूबिक। उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन हो उसके अंदर वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 3 होनी चाहिए। जैसे कि इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस चैप्टर में हम बेसिकली फोकस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वही है, इसके अंदर जो इक्वेशन होगी उसमें जो एक्स होगा, जो वेरिएबल होगा, उसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। बाकी ए बी और सी जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। अब देखते हैं एग्जांपल्स को। सबसे पहला एग्जांपल जो एनसीईआरटी की बुक में है वो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। मतलब हमें एक सिचुएशन दी है, हमें उसे मैथमेटिकली इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब एग्जांपल है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of number of marbles they have now is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. अब हमें इस सिचुएशन को मैथमेटिकली इक्वेशन की फॉर्म में बताना है, तो शुरू करते हैं। लेट नंबर ऑफ मार्बल John has be x. Let number of marbles जीवंती के पास हो जाएगी 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की जो इक्वल जो मार्बल्स हैं वो है 45। अगर हम जॉन के पास जितनी मार्बल्स है अगर वो एक्स है तो जीवंती के पास हो जाएगी 45 माइनस एक्स। अब अगली स्टेटमेंट है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। सो नाउ जॉन लेफ्ट विथ x माइनस 5 मार्बल्स, क्योंकि 5 लॉस्ट हो चुकी हैं। और जीवंती लेफ्ट विथ 45 माइनस एक्स माइनस 5 यानी 40 माइनस एक्स। अब अगली स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेट करेंगे तो उनका प्रोडक्ट जो है वो है 124। अब हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। अब मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124। ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x इक्वल टू 324। और ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा आइडियल आंसर है, क्योंकि हमें इस सिचुएशन को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, total cost of production was rupees 750.
वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इस क्वेश्चन में हमें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. So, let number of toys produced in a day be X. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. So, हमने जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे है वो लिया है X. So the cost of production of each toy was found to be 55 माइनस X. ठीक है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे को X लिया है, तो 55 माइनस X. ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750. तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 750 के बराबर होगा. देयरफॉर x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750. बहुत ईजी है. 55 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 और ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0. सो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये मैथमेटिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है. अगला एग्जांपल है चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब हमें ये देखना है कि जो इक्वेशंस गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. हमने देखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. अगर इनमें से इक्वेशन जो भी एंड में रिजल्ट आता है अगर वो इस फॉर्म में होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. अब सॉल्व करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3. ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3. और ये इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 6x 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 0. अब ये इस फॉर्म में आता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. वो है x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2. तो सॉल्व करते हैं. ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4. तो ये हो गया कैंसल. तो ये बनता है x प्लस 12 इक्वल्स टू 0. हमने देखा है अभी कि जिस वेरिएबल की जो डिग्री अगर 1 होगी तो वो होगी लीनियर इक्वेशन. क्योंकि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगला क्वेश्चन देखते हैं. वो है x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो ये बनता है 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अगेन ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच होता है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. वो है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4. तो ये बनता है एक्स क्यूब प्लस 8
प्लस 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। क्यूब एंड क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 6 आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर x आएगा। 6 आप कॉमन लेकर हटा भी सकते हो, लेकिन अगेन ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे मैच करती है, सो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी है, हमें चेक करना है कि ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जैसा अभी हमने एग्जांपल्स में देखा था उसी तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के टोटल 8 पार्ट्स है, मैं आपको 3 पार्ट्स सॉल्व करके दिखाऊंगा और बाकी के 5 पार्ट भी उसी तरीके से होंगे। अभी हमने एग्जांपल देखे, जस्ट वही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1। सो इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं। पहला पार्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। सो ये और ये कैंसिल हो गया और ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस केस में जो b की वैल्यू है वो 0 है, लेकिन एक्स स्क्वायर है, सो ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसका आंसर है यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में जस्ट b की वैल्यू थी वो 0 है, बाकी ये इक्वेशन इससे मैच करती है, सिमिलर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2x और ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से सिमिलर है, तो ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सो इसका आंसर है यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक और पार्ट है सी पार्ट, वो है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, ये x इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3x और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये जो इक्वेशन है वो होगी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की डिग्री है वो है 1। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का होना ज़रूरी है, सो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो आंसर है नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही ईजी है, इसी तरह से आप बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हो। टोटल 8 पार्ट्स है, 3 का सॉल्यूशन दे दिया, बाकी 5 भी बिल्कुल उसी तरीके से होंगे। अगला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें सिचुएशन गिवन है, उस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है।
सो पहली सिचुएशन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. सो सिचुएशन गिवन है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो इसका सोल्यूशन देखते हैं. लेट द ब्रेथ बी एक्स. हमने ब्रेथ को एक्स ले लिया. उसके बाद इस स्टेटमेंट को देखते हैं. लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. सो द लेंथ विल बी, लेंथ हो जाएगी ट्वाइस, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी 2x प्लस 1. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. इसको एज इट इज लिखेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट. सो अब हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट करेंगे. तो लेंथ हमारी 2x प्लस 1 और ब्रेथ है हमारी x, और एरिया हमें जो गिवन है वो है 528. सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा रिक्वायर्ड आंसर. इस सिचुएशन की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है. सो ये आंसर है. अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. सो ये सिचुएशन गिवन है. इस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है. फॉर एग्जाम्पल 1 2, ये दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है. कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक. सो 1 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है. 3 4 ऐसे 5 6 या 4 5, ये एक कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है. सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. लेट अ पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स. हमने एक पॉजिटिव इंटीजर को x ले लिया एंड इट्स consecutive positive integer will be x plus 1, राइट. क्योंकि एक का डिफरेंस होता है, एक के बाद एक में एक का डिफरेंस है, तो इसका कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा x plus 1. तो क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 जो है वो 306 के बराबर है. और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0. सो ये जो सिचुएशन है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनती है. सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर. अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. सो ये सिचुएशन गिवन है. इस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है. फॉर एग्जाम्पल 1 2, ये दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है. कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक. सो 1 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है. 3 4 ऐसे 5 6 या 4 5, ये एक कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है. सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. लेट अ पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स.
हमने एक पॉजिटिव इंटीजर को x ले लिया एंड इट्स कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी x प्लस 1, राइट, क्योंकि एक का डिफरेंस होता है, एक के बाद एक में एक का डिफरेंस है, तो इसका कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1। तो क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 जो है वो 306 के बराबर है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। सो ये जो सिचुएशन है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनती है। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगली सिचुएशन है रोहन्स मदर एज इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age. सो पहली स्टेटमेंट कहती कि रोहन की जो मदर है उनकी एज रोहन से 26 साल ज्यादा है। अगली स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद रोहन की जो एज होगी और जो रोहन की मदर की एज होगी उन दोनों का प्रोडक्ट यानी उन दोनों की एजेस का को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 360 के बराबर होगी। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो अब हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट रोहन्स एज बी एक्स, हमने रोहन की एज को एक्स ले लिया, एंड रोहन्स मदर एज बी एक्स प्लस 26, राइट, क्योंकि रोहन की मदर की एज 26 साल ज्यादा है रोहन से। The product of their ages 3 years from now will be 360. So 3 years from now, Rohan's age be, आज से 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x plus 3, right? And after 3 years from now, Rohan's mother age हो जाएगी x plus 29, क्योंकि x plus 26 plus 3 हो जाएगी x plus 29। तो जो स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, इसका मतलब है x plus 3 मल्टीप्लाई बाय x plus 29 360 के बराबर है। तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल्स टू 360, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 360 और 87 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -273 इक्वल्स टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इस सिचुएशन के हिसाब से। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगली सिचुएशन है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो ये हमें सिचुएशन गिवन है, हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो एक ट्रेन है जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, और जो ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर
यूनिफॉर्म स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम होती स्पीड, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में हमें 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। हमने ट्रेन की स्पीड को एक्स ले लिया। सो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो इस केस में टाइम कितना लगेगा, जब स्पीड x है तो टाइम लगेगा 480 अपॉन x, राइट। स्पीड की जगह हमने सिर्फ x पुट कर दिया। अब इसको पढ़ते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेस होती, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती, तो टाइम कितना लगता, वो होता टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और वो होगा 480 अपॉन x माइनस 8। अगली स्टेटमेंट है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसका मतलब है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। अगर इस टाइम से हम इस टाइम को माइनस करें तो 3 घंटे बचते हैं। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 480x माइनस 480 x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। सो ये आ गया 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 3 और 480 इंटू 8, ये हो जाएगा 3840 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस टर्म को हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3840 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 8। तो ये बन गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3840, और ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो वो आएगा 1280 इक्वल्स टू 0। 3 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया हमारा आंसर।